Hello everyone, this is me Abhishek Singh. So basically this particular video is how to find out that what is the best platform for your child and why to go ahead with this platform Learning Curve, my personal tutor. So basically I'll start with a few things that what I have been through the learning technology companies, what the criteria has been made so far, how the education has evolved from the time when we started our education, from you started your education and till now what currently is going on. So basically last pehle ke dino mein what we saw that there was a school system that is still there, but school system was बहुत ज़्यादा emphasized, जहाँ पे digital learning इतनी नहीं दे पाते थे schools में भी, and ये जो आपकी smart classes हो रहे हैं इनकी भी इतनी जो facilities थी ये available नहीं रहती थी। और साथ साथ में जो डिजिटल रिक्वायरमेंट हो रहा है, जैसे इंटरनेट का इतना ज़्यादा यूसेज स्टडीज़ के लिए, अकेडमिक्स के लिए, सो बीट योर आपका नॉर्मल अकेडमिक कोर्सेज या बीट योर एनी अदर कोर्सेज लाइक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस, तो अभी के लिए पीपल आर प्रिफरिंग द डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, राइट। बट पहले के टाइम पे ऐसा नहीं होता था। पहले के टाइम पे पीपल वर नॉट एवर कि हमें डिजिटल मीडियम भी हमें यूज़ करना है या हम उसके थ्रू भी कर सकते थे। सो एजुकेशन वहाँ पे हमारा थोड़ा सा चेंज होना स्टार्ट हुआ। ये 2000 आफ्टर 2010 से अगर आप देखोगे बहुत ड्रास्टिक चेंज आया है, जब बहुत सारे जायंट कंपनीज इस लर्निंग एजुकेशन टेक्नोलॉजी में एंटर हुए एंड उन्होंने फिर डिजिटलाइजेशन किया एजुकेशन में। साथ साथ में इनके डिजिटलाइजेशन के साथ साथ इंटरनेट का जो यूजेज रहा वो फिर इंक्रीज हुआ और उस तरीके से आज हमारा जो एजुकेशन है वो कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो गया है, काफ़ी हद तक आगे बढ़ा है। जहाँ पे लोग पहले सिर्फ और सिर्फ ब्लैक बोर्ड पे और वाइट बोर्ड पे डिपेंड करते थे, जहाँ पे टीचर पढ़ाते हैं, वहाँ पे अभी डिजिटल क्लासरूम्स बन गए हैं, स्मार्ट क्लासेस बन गए हैं, जहाँ पे बच्चों को इन्वॉल्व करके हम उनको पढ़ा पाते हैं। सो उन चीज़ों को आई थिंक वहाँ से चीज़ें जो थी वो काफ़ी इवॉल्व हुई हैं एंड काफ़ी बेटर हुई है। सो अब हम बात करते हैं उन एजुकेशन टेक्नोलॉजीज कंपनीज के बारे में जहाँ पे एजुकेशन अब किस तरीके से चलता आ रहा है एंड हाउ लर्निंग कर्व माय पर्सनल ट्यूटर हैज प्लेस्ड देमसेल्फ इन दीज सेगमेंट्स। सो बेसिकली जब आज के टाइम पे बच्चों को रिकॉर्डेड क्लासेस या वो डिजिटल क्लासरूम एक्सपीरियंस दिया जा रहा है, जहाँ पे उनको जैसा मैंने बोला इन्वॉल्व किया जा रहा है उन पर्टिकुलर प्रोफाइल्स में। जैसे आपका कोई भी सब्जेक्ट हुआ आपको समझाने का, बीट योर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश, हिंदी, तो वहाँ पे हम जितना ज़्यादा विजुअलाइजेशन को यूज़ करके समझाने की कोशिश कर रहे हैं वो तो अपने आप में डेफिनेटली एक बहुत अच्छा तरीका है। बट क्या वो चीज़ें हर बच्चे के लिए इंप्लीमेंट हो पा रही हैं? क्या वो चीज़ें हर बच्चे के लिए हम कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे हैं, राइट। तो कहीं ना कहीं कुछ बच्चे ऐसे हैं जो शायद वीडियोस को देख करके समझ जाते हैं, कहीं ना कहीं कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको नहीं समझ में आता, उनको चीज़ें बेसिक से क्लियर करनी पड़ती हैं और उन चीज़ों के लिए शायद हमारा एक जो कॉमन प्लेटफॉर्म होता है रिकॉर्डेड वीडियोस का, वो शायद कहीं ना कहीं फेल हो जाता है या काम नहीं कर पाता है। इसीलिए आज के टाइम पे लोगों ने डिजिटल क्लासरूम्स, स्मार्ट क्लासेस, रिकॉर्डेड वीडियोस, विजुअलाइजेशन, एनिमेशंस के साथ साथ में अब लाइव क्लासेस को भी शुरू कर दिया है इस पेंडेमिक को ध्यान में रखते हुए। अब इस पेंडेमिक को ध्यान में रखते हुए जो लाइव क्लासेस स्टार्ट हुई हैं, जहाँ पे टीचर्स खुद से बैठ करके पढ़ा रहे हैं स्टूडेंट्स को, वहाँ पे बेस्ट चीज़ क्या है और जो चीज़ें समझने वाली हैं वो ये है कि आपका बच्चा जो भी चीज़ें पढ़ रहा है वो चीज़ें अपने अकॉर्डिंग पढ़ रहा है, मतलब उसको क्या चीज़ें समझ में आ रही हैं, उसकी क्या लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, वहाँ पर जा करके उन चीज़ों को समझ रहा हो। कोई बच्चा बुरा नहीं होता पढ़ाई में, कोई पुअर नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं है। आप नहीं बोल सकते कि मेरे बच्चे को पढ़ाई नहीं आती या मेरा बच्चा पढ़ने का मन नहीं करता। क्वेश्चन ये है कि क्या हम ये सोचते हैं कि उसको पढ़ने का क्यों मन नहीं है? हम ये चीज बहुत सीधी तरीके से ऐसे समझ सकते हैं कि जब कोई बच्चा 2 साल का, 3 साल का होता है, या हम भी थे अपने टाइम पे, तो उस टाइम पे हम टॉम एंड जेरी, कार्टून नेटवर्क, ये सारी चीजें बहुत देखते थे। तो उस टाइम पे 2 साल के बच्चे अगर उन चीजों को देख को समझ पा रहे हैं, उनको ध्यान में रख पा रहे हैं, क्योंकि वहां पे कोई ऑडियो नहीं है, कुछ भी नहीं है ना। वहां पे सिर्फ और सिर्फ एक टॉम, एक जेरी है जो कि दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, एक दूसरे को चेज कर रहे हैं, ये चीजें लगी हुई हैं एंड उसको देख करके 2 साल 3 साल का बच्चा इंजॉय कर रहा है। तो अब तो बच्चे 7 साल 8 साल 10 साल 15 साल के हो गए बॉस, तो इनको अगर हम उस तरीके से समझाएंगे जहां पे उनकी लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग पे थोड़ा सा उतरना पड़ेगा टीचर्स को एंड फिर वहां पे जाकर के पढ़ाना, आई थिंक ये सबसे बेस्ट तरीका है किसी भी बच्चे को पढ़ाने का। और इस चीज से कोई भी बच्चा
कभी भी किसी भी एकेडमिक सब्जेक्ट में पीछे नहीं रह सकता। ईच एंड एवरी स्टूडेंट हैज अ राइट टू सक्सीड, ईच एंड एवरी स्टूडेंट कैन डू द बेस्ट इन द एकेडमिक्स। द ओनली थिंग दैट इज रिक्वायर्ड अ मेंटर। लर्निंग कर्व माय पर्सनल ट्यूटर ने किस तरीके से प्लेसमेंट किया है इस एजुकेशन टेक्नोलॉजी में, वो कुछ यूं है कि जितनी ज़्यादा बच्चे को पर्सनलाइज्ड क्लासेस दी जाए, जितना ज़्यादा पर्सनलाइज्ड क्लासरूम एक्सपीरियंस दिया जाए, वो सबसे बेस्ट चीज़ होता है। कोई भी स्टूडेंट है, कोई भी बच्चा है, कोई भी पेरेंट है, ऑब्वियसली हम एज अ पेरेंट हमें ये चीज़ कंसर्न रहता है कि क्या ये चीज़, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, क्या ये मेरे बच्चे के एकेडमिक्स को इम्प्रूव कर पाएगी, क्या ये मुझे सपोर्ट दे पाएंगे, क्या इससे मेरा बच्चा इम्प्रूव कर पाएगा। बिकॉज डेफिनेटली अगर हम स्कूल के अलावा अगर कोई और प्लेटफॉर्म अगर देख रहे हैं, डेफिनेटली माई कंसर्न इज कि इज इट गोइंग टू बी वर्थ, इज इट गोइंग टू रियली बेनिफिट मी। बिकॉज हम पैसे की बात करें, अगर हम पैसे कहीं भी इन्वेस्ट करें, इसका कहीं ना कहीं बेनिफिट मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए। जो भी चीजें हैं आपके सामने, एटलीस्ट वो चीजें वर्थ होनी चाहिए। सो बेसिकली लर्निंग कर्व में जो भी स्टूडेंट्स इनरोल होते हैं, उनको सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हम हर एक टीचर्स को गाइड करते हैं कि आप जो भी क्लासेस ले रहे हो, जस्ट स्टेप डाउन टू द लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द चाइल्ड। बिकॉज हम पहले ये चीज समझेंगे कि बच्चे को किस तरीके से समझ में आता है। हम एक्सपीरियंस्ड है, तो हमें अगर कोई चीज पढ़ करके हमें समझ में आ जा रहा है, बट क्या वो चीजें बच्चे को समझ में आ रही है? नहीं आ रही है ना। तो हमको कहीं ना कहीं उस चीज पे उतरना पड़ेगा, स्टेप डाउन करना पड़ेगा। इन चीजों के लिए हम बहुत स्ट्रिक्टली गाइड करते हैं अपने मेंटोर्स को, अपने टीचर्स को, कि आप लोग प्लीज बच्चे को उसके लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग पे उतर करके, स्टेप डाउन करके, तब उनको वो सारी चीजें को बताओ, उन चीजों को समझाओ, जिससे वो चीजों को कनेक्ट कर पाए। जब तक हम बच्चे को इन्वॉल्व नहीं करेंगे उन चीजों में, बच्चे को नहीं समझ में आए। कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है जो पढ़ नहीं सकता, हर बच्चा पढ़ सकता है, हर बच्चा कर सकता है। द ओनली थिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज कि हम उसको किस तरीके से पढ़ा रहे हैं। दैट इज वॉट माई कंसर्न इज टू ऑल द पेरेंट्स वॉचिंग माई वीडियोज। गाइज प्लीज आप लोग इन चीजों पे ध्यान दो। डोंट जस्ट इन्वेस्ट ऑन द थिंग्स जहाँ पे मार्केटिंग गिमिक्स चल रहे हैं, जहाँ पे जस्ट चीजें कि आपके पड़ोस में लोगों ने ये चीजें कर रखा है तो आप भी इन चीजों को कर रहे हो। नहीं, आप ये देखो कि क्या आपके लिए वो चीजें बेनिफिट है, क्या आपके बच्चे को वो चीजें अच्छी लग रही हैं। हर बच्चे का अपना डिफरेंट माइंडसेट होता है, हर बच्चे का अपना डिफरेंट स्टडी पैटर्न होता है, स्टडी वे ऑफ लर्निंग, स्टाइल ऑफ लर्निंग सबका अलग होता है। अभी हमको ये चीज अंडरस्टैंड करना है कि क्या हमने जिस ऑर्गेनाइजेशन में या जहां पर भी हम अपने बच्चे की एजुकेशन के लिए एक्स्ट्रा सपोर्ट ढूंढ रहे हैं, क्या वो उन चीजों को फुलफिल कर पा रहे हैं। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो आप दूसरा कुछ देखो, आप अपने आप, बिकॉज आपके पास पूरा राइट है बेस्ट चीज चूज करने का, तो आप वो चीज के लिए देखो। लर्निंग कर्व माई पर्सनल ट्यूटर में हमने जितने भी पेरेंट्स को अभी तक ऐड करके रखा है, वी मेक श्योर कि वी आर एंगेजिंग द स्टूडेंट्स थ्रू आउट। हम हर एक स्टूडेंट को, चाहे वो बैच में पढ़ रहे हो, चाहे वो 1-to-1 क्लासेस में हो, उनका एकेडमिक्स इंप्रूव होना चाहिए। बिकॉज व्हाट वी थिंक कि अगर आपने पैसे इन्वेस्ट किए हैं, अगर आपने बच्चे को यहाँ पे इनरोल किया है, देन इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक केयर ऑफ द स्टडीज। एंड इस चीज पे मैं पूरी की पूरी तरीके से गारंटी लेकर के बोलता हूँ कि जब भी कोई बच्चा इनरोल होता है, वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम उसका एजुकेशन कैसे इंप्रूव करें, हम उसको किस तरीके से हेल्प करें। सो बेसिकली एक पर्सनलाइज्ड क्लासरूम एक्सपीरियंस देना वो बच्चे के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जब मैं बोलता हूँ पर्सनलाइज्ड लर्निंग, इट मीन्स कि पर्सनलाइज्ड लर्निंग बोलने का एक ही मतलब होता है कि बच्चे को बच्चे के अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से पढ़ाओ, ना कि हमारे अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से। वो चीज़ उसको बहुत अच्छी लगेगी, उन चीज़ों को वो कनेक्ट कर पाएगा। मैं बात करता हूँ लर्निंग कर्व के लाइव क्लासेस के बारे में, तो हर पेरेंट्स के लिए मैं एक ही मैसेज देना चाहता हूँ कि आप लोग पहले के टाइम पे बच्चे कोचिंग क्लासेस जाते थे, बाहर जाते थे, शायद ट्रैवलिंग में भी टाइम लगता था, सेफ नहीं होता था। अब वो सारी चीज़ों को यहाँ पे घर पे बैठ के आपके गाइडेंस के अंडर अगर कोई बच्चा अगर पढ़ रहा है, तो आई थिंक आपका बच्चा, आप खुद से देख पा रहे हो कि हाँ आपका बच्चा पढ़ रहा है, नहीं पढ़ रहा है। मैं तो हमेशा बोलता हूँ कि आप कभी भी कोई भी लाइव क्लासेस में आप आ रहे हो, आप लोग देख रहे हो, तो मैं हमेशा बोलता हूँ पेरेंट्स को, आप प्लीज़ बगल में बैठो। तो उससे आपको ये चीज़ समझ में आएगा कि क्या बच्चा उस टाइम पे जो टीचर क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसको आंसर कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा है, उसको क्या चीज़ें समझ में आ रही हैं, क्या चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं। ये चीज़ों के बारे में आपको देखने को मिलेगा। बट यहाँ पे आप घर पे बच्चे को अपने बगल में बैठा करके आप कैमरे के पीछे आप बैठो, आप आराम से देखो कि बच्चा क्या आंसर कर रहा है टीचर्स के क्वेश्चन, टीचर्स किस तरीके से पढ़ा रहे हैं। इससे बेस्ट अगर कुछ पॉसिबिलिटी है, आप प्लीज़ बताओ कि इससे बेस्ट और क्या हो सकती है। अगर एक पेरेंट अगर अपने बच्चे को सामने पढ़ता हुआ देख रहा है,
कि हाँ वो पढ़ रहा है, कैसा पढ़ रहा है आप ये भी देख सकते हो, टीचर कैसा पढ़ा रहा है आप ये भी देख सकते हो। जितने भी टीचर्स अगर देख रहे हैं, ये उनके लिए भी मैसेज है कि आप जो भी चीजें पढ़ा रहे हो लाइव क्लासेस में, आप जो लोग भी लाइव क्लासेस ले रहे हो, आप ये चीज मेक श्योर करो आप जो क्लास ले रहे हो, जिस तरीके से पढ़ा रहे हो, वो चीजें बच्चे को समझ में आनी चाहिए, वो चीजें उनको आनी चाहिए। आपका टाइम जो आप इन्वेस्ट कर रहे हो वो चीजें पूरा वर्थ होना चाहिए। अगर वो टाइम, वो एनर्जी, वो एफर्ट्स अगर वर्थ नहीं है तो आपने अपना टास्क पूरी तरीके से नहीं किया है। पेरेंट्स के लिए मैं यही मैसेज रहेगा मेरा कि आप जो भी चीजें आप चूज कर रहे हो डेफिनेटली आप बेस्ट ही चूज करोगे, बट मार्केटिंग गिमिक्स में मत जाइए। बच्चे के लिए एजुकेशन में आपको लगता है कि क्या चीज अच्छा है क्या नहीं अच्छा है, आपको लगता है कि अगर बच्चा नहीं कर पा रहा है या कर पा रहा है, या अगर आपको लगता है कि बच्चा मेरा बिल्कुल भी पढ़ाई में इंटरेस्टेड नहीं है, आप प्लीज एक बार लर्निंग कर्व में अप्रोच करो। आप देखो कि क्या रिवर्ट रहता है उनके साइड से, बिकॉज हमें ट्राई करने में कोई बुराई नहीं है। हम सिर्फ ये जानते हैं कि इसको पढ़ने में अच्छा नहीं लगता, इसको पढ़ाई में मन नहीं है। क्यों नहीं मन है भाई? क्योंकि उसको क्या वो चीजें समझ में नहीं आ रही है ना, उसको इंटरेस्ट नहीं बन रहा है, इसलिए तो वो अपने आप को इन्वॉल्व नहीं कर पा रहा है उस चीज में, इसीलिए तो वो कार्टून्स देखता है, गेम्स खेलता है। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को इन्वॉल्व कर दे रहा है उस चीज में। अगर गेम्स खेलते वक्त वो हार रहा है तो उसको टेंशन हो जाती है। तो क्यों ऐसा टेंशन हो रहा है? क्योंकि वो इन्वॉल्व कर रहा है सर। वो अगर इन्वॉल्व करना ही बंद कर देगा तो वो नहीं कर पाएगा। अगर आप उसको इन्वॉल्व करना स्टार्ट कर दोगे वो और अच्छा करेगा। सो इसी चीज के साथ मैं इस सेशन को बंद करता हूँ, इस वीडियो को बंद करता हूँ। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। ऑल्सो जितने भी पेरेंट्स हैं उन सबको ये वीडियो शेयर करो सो दैट मैक्सिमम से मैक्सिमम पेरेंट्स देख पाएं। अगर उन पेरेंट्स को आप शेयर करो जो वाकई में अपने बच्चे के एकेडमिक्स को लेकर के सीरियस हैं एंड उनको अगर लगता है कि बच्चा कहीं पे स्ट्रगल कर रहा है पढ़ाई में, तो प्लीज लर्निंग कर्व, माय पर्सनल ट्यूटर जो कि www.learningcurvempt.com है, उस पर कॉन्टैक्ट करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज। बाय बाय।